हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं आपकी नया रास्ता उपन्यास का अध्याय नंबर 17। हमने 14, 15 और 16 अब पिछले 3 वीडियोस में करी है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये वाली अध्याय। इस अध्याय में आप देखते हो कि आशा की शादी को 5 महीने हो चुके थे और इसी दौरान मीनू को बहुत सारी चिट्ठियां अपनी माँ के द्वारा मिलती थी। उसे हर चिट्ठी में ये पता चलता था कि उसकी माँ अपनी दोनों बेटियों को कितना याद करती हैं या फिर कितनी अकेली हो गई हैं। मीनू को बहुत बेचैनी होती थी, लेकिन उसकी माँ अपने हर पत्र में यही लिखती थी कि मीनू, तुम्हें बड़ा बनना है, यानी कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। इस बात से मीनू को बहुत प्रेरणा मिलती थी और उसका दिल अपनी माँ के लिए हमेशा श्रद्धा से उमड़ पड़ता था। तो आज भी मीनू को पत्र मिला था। मीनू पत्र पाकर बहुत खुश होती है और साथ-साथ जब वो पत्र पढ़ के रखने वाली होती है, वो देखती है कि नीलिमा के पति सुरेंद्र जी उसके कमरे में आते हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि आज वो अकेले आए थे। इसके साथ-साथ नीलिमा के पति उन्हें बताते हैं कि नीलिमा पूरी तरीके से आराम में है। मीनू पूछती है आखिर क्या बात है, तो वो समझाकर कहते हैं कि उसने छोटे से बच्चे को जन्म दिया है और उसका ही नामकरण संस्कार होने वाला है और वो मीनू को उसके लिए आमंत्रण देने आते हैं और साथ-साथ उसे कार्ड देकर चले जाते हैं। मीनू उस पत्र को देखकर, उस कार्ड को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि नीलिमा कितनी ज़्यादा भाग्यशाली है कि उसने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया और साथ-साथ उसका इतना अच्छा, इतना चाहने वाला पति है और वो माँ भी बन पाई, कितनी सुखी है वो। इसके बाद मीनू नामकरण संस्कार के लिए अपने कॉलेज से छुट्टी लेती है और वो उस बच्चे के लिए खिलौना खरीदने जाती है, यानी कि कुछ उपहार खरीदने जाती है उस छोटे से बच्चे के लिए। और फिर उपहार खरीद कर उस गिफ्ट को खरीद कर वो सीधे नीलिमा के घर पहुँचती है। दोनों सखियाँ एक-दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाती हैं, दोनों मिलके बहुत देर बातें करती हैं। जब बातों ही बातों में सुरेंद्र के कुछ दोस्त कमरे में प्रवेश करते हैं और वो नीलिमा से पूछते हैं कि भाभी सुरेंद्र कहाँ है? तो नीलिमा बताती है कि वो अपने काम में व्यस्त है और वो बाहर है। तो फिर उसमें से ही एक दोस्त अमित भी था, तो मीनू उसका नाम सुनते ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो वही अमित था जिसने उसे देखने के लिए वो आया था। तो मीनू उसे देखकर उसके बारे में ही सोचने लग जाती है और उसे घृणा का भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। इतने में ही नीलिमा उसे बताती है कि तुझे पता है, ये इनका यही दोस्त है जिसका रिश्ता हाल-फिलहाल में टूटा है। वो सारी बातों को समझा कर कहती है कि कैसे जो लड़के वाले थे, यानी कि जहाँ पे इसकी शादी होने वाली थी मेरठ के एक बड़े खानदान में, वो लोग इसे बस एक फ्लैट देने वाले थे। लड़की अपनी बेटी और अपने दामाद को चाहते थे कि दोनों अलग एक फ्लैट में रहें अपने माँ-बाप से अलग। तो क्योंकि अमित इकलौता बेटा था, तो उसके माँ-बाप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस बात पे और उन्होंने फैसला अमित पे छोड़ दिया। तो अमित ने आखिरकार ये रिश्ता तोड़ दिया और अमित ये रिश्ता करना भी नहीं चाहता था, बस वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार उसके पिता ने ही उसे मौका दिया कि वो रिश्ता करना चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो तोड़ सकता है और इसलिए रिश्ता टूट गया। फिर वो बताती है कि कैसे वो मीरापुर की एक लड़की को देखने गया था और उसे वो लड़की बहुत पसंद है और अगर अभी भी वो लड़की की शादी नहीं हुई, तो वो उसी से शादी करना चाहता है। तो ये बात सुनकर मीनू को इस बार घृणा नहीं हो रही थी, वो बस इन बातों के बारे में सोच रही थी, उसे बुरा भी नहीं लग रहा था। इतने में सुरेंद्र जी आते हैं और बताते हैं कि मेहमान आने शुरू हो गए हैं और वो छोटे से बच्चे को आशीर्वाद देने इतने सारे लोग आ जाते हैं। इसके बाद रात के 9 बज जाते हैं, मीनू नीलिमा से पूछकर अपने हॉस्टल जाने को निकलती है और साथ ही साथ नीलिमा अपने पति सुरेंद्र जी को उसे छोड़ने को भेज देती है। जब अमित सारा काम करके आता है नीलिमा के पास, तो वो देखता है कि मीनू है ही नहीं। उसे बहुत बुरा लगता है कि आज वो मीनू को अपनी दिल की बात नहीं कह पाया। इसके बाद वो नीलिमा के पास आके बैठ जाता है और फिर उससे बातें करना शुरू करता है। पूछता है कि भाभी आपकी दोस्त कहाँ गई? तो नीलिमा उसे बताती है वो अपने हॉस्टल चली गई, मैंने सुरेंद्र जी को भी उनके साथ भेजा है। इसके बाद फिर अमित पूछता है कि आप आजकल ये क्या कर रही है? तो नीलिमा बताती है कि आजकल तो वकालत पढ़ रही है। कुछ दिनों पहले, यानी कि मेरठ के एक लड़के ने इसे देखने वो आया था और उसने रिश्ता तोड़ दिया। तो उसी बात से इसे बहुत बुरा लगा और तब से इसने सोचा है कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी एक इमेज, यानी कि समाज में अपनी जगह बनाएगी। इस बात को सुनकर अमित को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से मीनू को कितना कुछ झेलना पड़ा, मीनू के दिल को कितनी ठेस पहुँची। और इसी बात से वो वहाँ रुकता नहीं, वो कहता है कि भाभी मैं जा रहा हूँ और वो चला जाता है। रास्ते में वो सोचता रहता है कि उसने मीनू के दिल को कितना ठेस पहुँचाया है और इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। तो गाइस यही था आपके इस अध्याय में। आई होप आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू सो मच।